एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है। एम का मान निकालना, केवल एम का मान। क्या दे रखा है देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल करना है। और हल करने के बाद इससे एम का अपन को वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, है ना। तो m की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारे पास y का मान हो और x का मान हो। तो इस वाले इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब किसी से भी x का मान निकाल लो या किसी से भी y का मान निकाल लो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो समीकरण सेकंड से हम निकाल लेते हैं। समीकरण सेकंड से x का मान बताओ कितना आएगा। x का मान कैसे निकालेंगे, x के पास में जो भी संख्या है सबको दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दो। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, 2x इक्वल टू पहले तो इसको -24 को इस वाली साइड ही लिख कर रहने देंगे, माइनस के 4y है इसको इस वाली साइड ट्रांसफ़र करेंगे। बताओ किसके हो जाएंगे, प्लस के 4y। ऐसा कर सकते हैं ना। अब ये 2 कहाँ पर जाएगा, इसके डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 प्लस 4y अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो या तो x के इस पूरे की पूरे मान को समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, या फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे कि आप इसमें से ना ऊपर से ना 2 कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, 2। क्या 2 कॉमन नहीं आ रहा, क्या देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्योंकि इसमें से अब हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, -12 बचेगा। प्लस ये 4y है, इसमें से 2 को कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। कॉमन निकालना तो जानते हो ना। अपॉन में कितना रह जाएगा, 2 से 2 देखो कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -12 प्लस 2y। ये किसका मान आया, x का। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, अब इस x के मान को देखो, x का मान निकाला हमने किस वाले समीकरण से, समीकरण नंबर सेकंड से। तो सेकंड में नहीं रखेंगे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो x का मान रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो देखो समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। x की जगह पर अपन को क्या वैल्यू पुट करनी है, -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y। x की जगह पर तो 2 की जगह पर 2 आएगा, x की जगह पर बताओ कितना आएगा, -12 प्लस के 2y और प्लस के 3y की जगह पर 3y रहेगा, इक्वल टू 11 है तो 11 रहेगा। इसका इंटू करेंगे तो 12 का इंटू इसमें करेंगे 2 में तो -24 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है यार। बताओ अब इसमें केवल y रह गया, क्या रह गया, y, x तो है ही नहीं। तो y वाले टर्म्स को सभी को इधर ही रहने देंगे, बाकी के सबको ट्रांसफ़र कर दो। 4y है तो इसको इधर ही रहने देंगे, 3y है इसको इसी वाली साइड रहने देंगे, इक्वल टू में 11 इसको ऐसे ही रहने देंगे, -24 को इस वाली साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 24। बताओ कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 35। y का मान निकालना है, 7 को इसके डिवाइड में भेजेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, 5। तो y का मान आ गया 5। अब y का मान 5 आ गया, y के मान को समीकरण नंबर थर्ड में रख देते हैं, या समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख दो, सबसे आंसर सेम ही आएगा। हमारे लिए आसान पड़ेगा थर्ड वाला, तो थर्ड में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर कैसे रखेंगे बताओ, x बराबर -12 है तो -12, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, y है तो y की जगह पर क्या लगा देंगे, केवल 5। ये हमने लगा दिया। कितनी वैल्यू हो जाएगी, x बराबर -12 प्लस 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बता दो जरा, एक बार बता दो यार, कितने बचेंगे, -12 और 10, तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि संख्या 12 बड़ी है और 12 के आएंगे माइनस है तो माइनस के 2 बचे जाएंगे। x का मान आ गया और y का मान आ गया। अब निकालेंगे m का मान। कैसे निकालेंगे, देखो y बराबर कितना दिया है, mx प्लस 3। इसमें y का मान बताओ कितना है, 5 बराबर m इंटू x का मान बताओ कितना आया, -2 प्लस 3। m का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, m का। तो m के आसपास, या तो फिर चलो पहले इंटू कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, -2m। 2 का इंटू करेंगे m में तो -2m, क्योंकि m किसका है, प्लस का, प्लस -2m कितना बचा, प्लस के 3। m का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, m का। तो m के आसपास जितनी भी संख्या है सबको ट्रांसफ़र कर दो दूसरी वाली साइड। तो ये 5 है, -3 को इस वाली +3 को इस वाली साइड लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, -3, और इक्वल टू में बताओ कितना बचाएगा, -2m। कोई प्रॉब्लम, 5 में से 3 जाएंगे, हट जा यार सवाल करने से, 5 में से 3 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे, 2।
बराबर कितना हो जाएगा -2m। -2m को अब अपन को m का मान निकालना है, तो इसको -2m को 2 को कहाँ पर लेकर आएंगे, इसके डिवाइड में, तो 2/-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा m। कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यही अपन को निकालना था और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।